लेकिन आनंद को तभी आता है ना भगवान की भक्ति में जब नाच होते हैं। सच्चा भजन तो वही होता है, कल व्यासी महाराज ने बताया। बड़े बड़े नारद अर्जुन करी की नाच कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का, तभी आनंद आएगा। प्रेम जी हाथ बोल रहा है पानी में अमृत घोष राधे 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 राधे
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा सुदुष्यजसुरेर्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसाय जगादरण्यम् मायामृगं दयते सिद्धमन्विधावतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णः कान्तिकलेवरः शुभमुखा कृष्णं प्रपाद्ये बुधम्। कृष्णेन ब्रजविस्मरे विलसितं कृष्णाय सर्वार्पणम्। कृष्णात् कोऽपि न कोमलोध करुणा कृष्णस्य नामामृतम्। कृष्णे मे समाधिरेति रसिके हे कृष्ण हे। या सृष्टिः सृष्टुरास्या वहति विधिहुतम्। या हविर्या सहोत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुतिविषयगुणा। या स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहु सर्वबीजो प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः संविरवतो वस्ताभिरश्वाभिः। मनोजवं मारुततुल्यमेघम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोगमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो दैत्यै महादैत्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै वज्रायै नियताः प्रणताश्मता। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। पूरी प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जगदम्बे महारानी की संत भगवान की सब भक्तन की जय जय श्री राम। अखंड भूमंडलाचार्य कृष्णचंद्र ब्रजचंद्र के परम अनुग्रह स्वरूप माँ भगवती जगतजननी की परम कृपा से यह परम अवसर हमें प्राप्त हुआ है। भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने का सुअवसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। इस कथा में हम शरीर से तो बैठे ही हैं, हमारे मन के साथ सारी इंद्रियों के साथ एकाग्र मन से हम इस कथा में बैठ जाएं तो उसके लिए पूर्व में भगवान का नाम का संकीर्तन और उसके बाद मंगलमय भगवान की कथा। तो आइए भाव से मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
Krishna Govinda Govinda 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 Hare भाई प्रेम से ताली बजा कर गाओ ताकि आलस दूर हो जाए। फिर तो ना नींद आएगी और ना बर्दाश्त आएगी। प्रेम से बोलो ताली बजा कर गाओ जोर
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कल की कथा में आपने भागवत जी के माध्यम का श्रवण यहाँ किया, उससे आगे की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व थोड़ा सा कल हमने जैसे कि बलदेवी महामाया अमृत मंथन पीठ की व्याख्या यहाँ समझी। आज हम थोड़ा सा हनुमान जी के विषय में थोड़ा सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। देखिए सभी से करबद्ध प्रार्थना है, जिनको एकाग्र मन से कथा श्रवण करना वह तो पांडाल में बैठे, अथवा जिनको बात करना है, वार्तालाप घर की करना है, इधर उधर की करना है, वो कृपया करके बाहर भी बैठ सकते हैं। सभी से निवेदन है, यह कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। भागवत पुराण आप लोग कथा श्रवण करें, प्रेम से श्रवण करें। आपकी श्रवण कराई जा रही है, इसके लिए पता है लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तब श्रवण कर पाते हैं लोग बात। आपके लिए तो परम देवी की कृपा से मुफ्त में कथा भगवान की मिल रही है। कम से कम से प्रेम से तो श्रवण करो, एकाग्रचित होकर। कृपया शांति बनाए रखिए, तो प्रेम से कथा को श्रवण करिए। जब कथा आप श्रवण करेंगे तो स्वतः ही मन लगेगा। ये मत सोचिए मन में कि हमारा मन नहीं लग रहा है इसलिए हम कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। आप जब कथा श्रवण मन से करेंगे तो स्वतः मन लगेगा। कथा का यह प्रभाव है कि मन को पवित्र कर देती है, ऐसी भगवान की कथा है। प्रविष्टा करणरंधेनो स्वानाम भाव सरोरुहम जनोति कमलम कृष्णा सलिलस्य यथा सरद। भागवत महापुराण में आया है कि हम कथा जब श्रवण करते हैं तो क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो कानों के छिद्रों से भगवान की कथा हमारे हृदय में प्रवेश करती है। प्रविष्टा करणरंधेनो स्वानाम भाव सरोरुहम, और हमारे हृदय में जितने भी विकार हैं उनको धो डालती है। किस तरह से धो डालती है? जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के बाद में शरद ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में सारे सरोवर, सारे तालाब, सारी नदियां गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, अपवित्र हो जाती हैं, उनका जल अपवित्र हो जाता है। तो शरद ऋतु की चंद्रमा की विशेषता है कि जैसे ही शरद ऋतु का चंद्रमा निकलता है तो शरद ऋतु के चंद्रमा निकलते ही सारे सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसी तरह भागवत की कथा है, भगवान की कथा है। तो भगवान की कथा में जब आकर के आप बैठते हैं, थोड़ा सा प्रयास यदि करें आप श्रवण करने का, तो कानों के छिद्र से भगवान की कथा प्रवेश करती है। प्रविष्टा करणरंधेनो और स्वानाम भाव सरोरुहम, आपके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है। भगवान कानों के छिद्रों से प्रवेश करके कथा के माध्यम से, और धुनोतु कमलम कृष्णो, भगवान कृष्ण फिर क्या करते हैं, सावन से आपके हृदय का मेल सारा धो डालते हैं, कथा रूपी सावन से। और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान भी निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, तो भगवान की कथा में आपका मन लगने लगता है। जब तक हमारे अंदर विकार है, विकार रूपी मेल है, तब तक हमारा कथा में मन नहीं लगता। तो आप अभी संसार से कथा में आए हैं तो आपके अंदर विकार विराजमान है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके कथा श्रवण करिए, आपके विकार स्वतः समाप्त भगवान कर देंगे। आपका स्वतः भगवान की कथा में, मंगलमय कथा में मन लगने लगेगा। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथा मृतम श्रवण सुतेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम भजन्ति ते कृष्ण करोरुहांतिकम। दूसरा महत्व बताया है कथा का क्या, कि जो भगवान की कथा को कान रूपी दोने से जो पीते हैं, पान करते हैं, कल की कथा में हमने कहा सदा सेव्या, सेवन करते हैं अर्थात पीते हैं। कैसे? कान रूपी दोने से। जैसे गाय के समक्ष यदि हम कोई ध्वनि करें, कोई शब्द करें, गाय को यदि हम पुकारें तो गाय अपने कानों को खड़े कर देती है और उस तरह से कर देती है जैसे दोना रहता है। तो ऐसे ही जो भगवान की मंगलमयी कथा को अपने कान रूपी दोने से पीते हैं,
पिबन्ति ये भगवत आत्मनाथताम कथामृतम। कथा क्या है? अमृत है। कथामृत को जो पान करते हैं, कथामृतम श्रवण पुटेश समृतम, कान रूपी धोने से तो पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं। उनके जो है मन, उनका जो है हृदय, उनकी जो है आत्मा पुनीत हो जाती है, पवित्र हो जाती है। पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं और ब्रजन्ति ते कृष्ण चरोरुहांतिकम। जब आत्मा पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, तो ब्रजन्ति ते कृष्ण चरोरुहांतिकम, भगवान कृष्ण के चरणों में ब्रज अर्थात होता है गति हो जाती है हमारी। हम उसकी तरफ जो है बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं भक्ति की ओर, भगवान की धाम की ओर, भगवान के निर्मल चरित्र की ओर। हम फिर स्वयं जो है ऑटोमेटिक ही हमारा जो है मन, हमारा जो है हृदय, हमारा जो है समस्त इंद्रियां भगवान की कथा में स्वयं खिंचने लगती हैं, जाने लगती हैं। ब्रज धाम कहते हैं वृंदावन को। ब्रज अर्थात होता है गति होना। ब्रज में आप जाएंगे तो स्वतः आपके मन में भक्ति जागृत हो जाएगी। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता स्वयं वहां जाकर के भगवान का नाम ऑटोमेटिक स्वतः ही हमारे अंदर से निकलने लगता है। हमारी गति होने लगती है भगवान की धाम की ओर, भगवान के नाम की ओर, भगवान के स्वरूप की ओर। तो यही वृंदावन है। भावी भक्ति है और यहाँ भी भक्ति है। तो जब भगवान की आप कथा सुनेंगे तो फिर भगवान का काम यह है कि आपका हृदय निर्मल कर देंगे और आपका मन स्वतः भगवान की कथा में लगने लगेगा। प्रयास आपको केवल इतना करना है, कथा आपको श्रवण करना है, थोड़ा सा प्रयास यही करना है, फिर बाकी का काम तो भगवान का है, वह सब करेंगे। तो आज शनिवार का दिन है, थोड़ा सा हनुमान जी के विषय में हम समझ लें कि हनुमान जी क्या है। तो जो बलि है, बाली जो है वह वीर है, बलवान है। बाली को रामचरितमानस में बलवान कहा गया है और रावण को कहा गया है महाबलवान। क्योंकि रावण को कहा गया है बलवान और बाली को कहा गया है महाबलवान, क्योंकि बाली के बस में रावण था, इसलिए बाली को कहा गया महाबलवान। और भगवान राम के बस में था बाली, इसलिए राम जी को कहा गया वीर। और भगवान राम किसके बस में थे? हनुमान जी के, इसलिए हनुमान जी को कहा गया है महावीर। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जास रख आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जास रख आप बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, देवम रथ रथ हसीर बिहारी। भवन अमंगल हारी, प्रभु कैसर हसीर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हनुमान जी को महावीर क्यों कहा गया है? दूसरा, हनुमान जी को महावीर इसलिए कहा गया है कि जो न घटने वाली घटना को घटा दे वह महावीर, और जो घटने वाली घटना को मिटा दे वह महावीर। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। और आज हनुमान जी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा हनुमान जी के साथ हमने चर्चा की। दूसरा, जब बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में, बुजुर्ग लोगों के नेतृत्व में जब कोई सुंदर प्रसंग प्रारंभ जो व्यक्ति करता है उसको कहते हैं सुंदरकांड। तो जामवंत जी के नेतृत्व में हनुमान जी ने एक सुंदर लीला का जो है प्रारंभ किया है, तभी से जो है सुंदरकांड की प्रारंभ हुआ है। और वह पूरा जो है जो लीला है वह सुंदरकांड के नाम से लिपिबद्ध है। तो हम भी यदि कोई सुंदर कृत्य करना चाहते हैं जीवन में, तो अपने बुजुर्ग लोगों के नेतृत्व में, अनुभव पुरुष जो रहते हैं बुजुर्ग लोग, हमसे जो ज्येष्ठ हैं, उनके नेतृत्व में यदि हम कोई सुंदर कार्य करें, जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे तो वह सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही हनुमान जी ने भी जामवंत जी के नेतृत्व में
लंका जाकर के सीता जी की खोज प्रारंभ की तो वह सुंदर कांड हो गया। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। ऐसे हनुमान जी महाराज, हनु अर्थात होता है जो है हनुमान अर्थात जो अपना भी, वीर अर्थात राम जी को वीर कहा गया, वीर अर्थात जो दूसरे का अभिमान नष्ट कर दे वह वीर, और महावीर अर्थात जो स्वयं का भी अभिमान नष्ट कर दे वह महावीर। तो ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। और आज परिवार का दिन था, इसलिए थोड़ा सा उनके चरित्र का हमने यहाँ श्रवण किया। एक भजन के माध्यम से और थोड़ा सा उनके चरित्र को हम श्रवण करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बुद्धियों के आगे विधाता, सिया राम के ताज सवारे, सिया राम के ताज सवारे। मेरा करे उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती।
भक्ति तुम्हारी अपरंपारी ऐसी तुम्हारी तुम्हें पर अब बिहारी तुम पर अब बिहारी भक्ति भाव से ध्यान भक्ति भाव से करो सुखों से पार पवन सुनना मेरी पुकार बोले पवन सुत भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। कल की कथा में हमने माध्यम श्रवण किया। आज उससे आगे हम जो है भागवत में प्रवेश करेंगे। सबसे पूर्व भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जो है मंगलाचरण किया गया है सूत जी महाराज के मुखारविंद से। तो आइए हम मंगलाचरण करते हैं। जनवान यस्य तोनुभयादि सरदस चार्थे सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्मदायादि कवये मुह्यन्तिया यो मालिकदां यथा विनिमयो यत्र शरणो मृता कामना स्वेन सदा निरस्ति कुरुकम् सत्यम परम धीमहि। जा शब्द से मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है। जा शब्द से भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर जा है। जा दग्ध अक्षर है और ये भागवत जो विभिन्न प्रकार के तापों से जल रहे हैं, दग्ध अर्थात जलना, जो विभिन्न प्रकार के तापों से जल रहे हैं उनको शांति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए व्यास जी महाराज ने सबसे पहले, शिव जी महाराज ने सबसे पहले जा शब्द से प्रारंभ किया। और ये अनुभव हुई बात है कि जिसको संसार के ताप जला रहे हो, जैसे कोई ज्यादा क्रोध में जल रहा हो, जो ज्यादा लोभ में जल रहा हो, कोई ज्यादा स्नेह में जल रहा हो, कोई ज्यादा मोह में जल रहा हो, कोई ज्यादा राग में भी जल रहा हो, कोई किसी के प्रेम में ज्यादा जल रहा हो, और यदि इसको संसार में कोई दवा नहीं मिल रही हो, शांति नहीं मिल रही हो, तो वह भागवत रूपी कथा में आकर के बैठ जाए। मैं गारंटी लेता हूँ, निश्चित कहता हूँ कि उसको यहाँ शांति मिलेगी। ये संसार के तापों से शांति प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। इसलिए दग्ध संसार में के जो दग्ध लोग हैं उनको शांति प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। इसलिए इसको जो है पहले जा शब्द से इसको प्रारंभ किया गया। आगे भी जब गोपियां विरह में भगवान के व्याकुल हो गई, दुखी हो गई और अपने जो है अपने प्राणों को जो है उनके शरीर से उनके प्राण निकलने लगे, मूर्छित हो गई, उस समय जब गोपियों ने भगवान को पुकारा है तब भी जा शब्द से ही वहाँ प्रारंभ हुआ है। जायते तेधिकम् जन्म नाभजा प्रयाति मेरा शाश्वतहि। जयति जा शब्द से ही भावी प्रारंभ हुआ है और यहाँ भी जा शब्द से ही प्रारंभ किया गया है। जन्मान जैसे दोनों बयादी करतस, जो जन्म देने वाले हैं और जो पालन करने वाले हैं और जो संहार करने वाले हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का यहाँ ध्यान किया गया है।
मुह्यंती यत् सूर्या, करोड़ों सूर्य इस पर मोहित हो जाते हैं और इसको जान नहीं पाते। करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान लोग भी इसको नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। वेदों ने भी भगवान के गुणानुवाद को लिखना चाहे, 4 वेदों ने भगवान के गुणानुवाद को लिखना चाहा, लेकिन ना इति करके वह भी अपनी लेखनी को रख दिया एक तरफ और कहने लगे ना इति, अर्थात इतना जो हमने लिखा है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और विभिन्न शास्त्रों में, इतना ही भगवान का गुणानुवाद नहीं है, इससे भी भगवान का गुणानुवाद और भी इससे भी ज्यादा है। पर हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, हम में इतना विवेक नहीं है कि हम भगवान का गुणानुवाद लिख सकें। ऐसे भगवान के अनुपम गुणानुवाद हैं। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं, हरिगुण लिखा न जाए। असद गिरी समंचात कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरवर लेखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखती यदि गिरीश्वा शारदा सर्वकालम, तदपि सब गुणानाम नीस पारम न जाती। सरस्वती जी भी यदि लिखना चाहें और सारी धरती का कागज बना लिया जाए, सारे वृक्षों की कलम बना लिया जाए, और फिर भी यदि भगवान का गुणानुवाद सारे समुद्रों की स्याही बना ली जाए, फिर भी भगवान का गुणानुवाद लिखा जाए तो नहीं लिख सकते। ऐसा भगवान का मंगलमय गुणानुवाद है। मुह्यंती यत् सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान लोग भी भगवान के गुणानुवाद को जान नहीं पाए, लिख नहीं पाए, बोल नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। ऐसा भगवान का गुणानुवाद है। और इस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी इस पर मोहित हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, और अंत में कहा गया ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि कृष्णम परम धीमहि, यहाँ यह नहीं कहा गया कि दुर्गा परम धीमहि, शिव परम धीमहि, यह नहीं कहा गया सत्यम परम धीमहि। क्योंकि यदि ये कहा गया होता कृष्णम परम धीमहि, तो जो कृष्ण के अनुयायी हैं वह ये कहते कि हमारे ईश्वर का ग्रंथ है, इसको राम के जो मानने वाले हैं वह इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये तो कृष्णम परम धीमहि है, भगवान कृष्ण का ग्रंथ है। और जो शिव को मानने वाले हैं वो ये कहते कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हम क्यों इसको पढ़ें। इसलिए व्यास जी महाराज ने निष्पक्ष निर्णय लेते हुए यह लिखा है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और सत्य स्वरूप ही परमात्मा है। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर है। यदि यदि मनुष्य भी यदि सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह भी एक दिन ईश्वर हो जाएगा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का यहाँ ध्यान किया गया है। फिर जो है सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया गया है कि यम प्रवजंत मनुप्रेत मसैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुरयाजुभावो उत्प्रेति तन्मयतया सर्वोधिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया, उनका जो है मंगलमयी ध्यान किया गया है कि जिन्होंने जन्म लेकर ही वनवास की ओर चल दिए। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, चलने की उसमें सामर्थ्य नहीं होता, कुछ देर वह आंख तक नहीं खोलता। पर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। 12 वर्ष की अवस्था है, वन की ओर चल दिए। जब पिताजी ने कहा रुको रुको बेटा, तो इतने भगवान में मग्न थे, इतने उन्हें संसार से विरक्त थे कि उन्होंने पिताजी की वाणी भी नहीं सुनी। पिताजी पुकार रहे हैं वह भी नहीं सुना। तो उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सभी प्राणियों में निवास करने वाले सुखदेव जी महाराज को यहाँ प्रणाम किया गया है। उसके आगे जो फिर मंगलाचरण किया गया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम शिवत भागवतम रत्नालयम मुहुरहोरसिका विवत भागवतम रत्नालयम। ये जो भागवत है ये रस का आलय अर्थात घर है। जैसे देवालय, मंदिर को देवालय कहते हैं, विद्यालय पुस्तकालय को कहते हैं, जहाँ विद्या का अध्ययन होता है उसको विद्यालय कहते हैं, जहाँ पुस्तकें मिलती हैं उसको पुस्तकालय कहते हैं, जहाँ मंदिर में भगवान की मूर्ति रहती है उसको देवालय कहते हैं, जहाँ औषधि मिलती है उसको औषधालय कहते हैं। ऐसे ही भागवत में क्या मिलता है? रस मिलता है, इसलिए इसको रसनालय कहते हैं, रसालय कहते हैं।
तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको पीजिए, क्योंकि ये रस का ये खजाना है, रस का ये घर है। और ये क्यों है रस का घर? क्योंकि ये निगम कल्प आदि जो वेद हैं, निगम हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सबका ये सार है, सबका ये रस है, निचोड़ा हुआ रस है। और इसमें एकत्रित किए करके और इसमें संगठित करके रखा गया है। इसलिए इसको श्रवण नहीं करना, इसमें आचमन नहीं करना, इसको तो पीना है। पिबत भागवतम रसमालयो मुहुरहो रसुका भुवि भावुका। और ये मीठा है, क्यों है मीठा? तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी किसे कहते हैं? सुकरता होता तोता ने इसको चख लिया है। इसलिए इसमें यह भी संदेह नहीं है कि ये कड़वा है, क्योंकि तोता उसी फल को चखता है जो मीठा होता है, अन्यथा उस फल को तोता छूता ही नहीं है। तो इसने इसको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी रूपी तोता ने चख लिया है। इसलिए इसमें संदेह भी नहीं है, इसलिए कि ये कड़वा है अथवा खट्टा है। ये तो पूरा मीठा है और ये तो इसमें गुठली भी नहीं है, ये तो पूरा रस ही रस भरा हुआ है, ऐसा फल है। इसलिए इसको पीजिए पीजिए पीजिए, जितना बन सके उतना उसका पान करिए। इस तरह से मंगलाचरण यहाँ हुआ है। उसके बाद जो सोनकादि ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं 88,000, उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा है कि त्वया खलु पुराणानि तेतिहासानि चानघो आख्यातान्य प्रधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्यतो। ऋषियों ने कहा है सूत जी महाराज, आप सभी समस्त पुराणों को जानने वाले हैं, ज्ञानवान हैं आपने अध्ययन किया है शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, आप धर्म को जानने वाले हैं। इसलिए आप जो है हमें यह बतलाएं कि मानव का परम धर्म क्या है। 6 प्रश्न यहाँ सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने किए हैं और वही 6 प्रश्न के पूरी भागवत में उत्तर दिए गए हैं। ये प्रश्नोत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं, उसके उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिए हैं। सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए हैं, उसके उत्तर दिए हैं। और मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किए हैं और मैत्रेय जी ने उनको उत्तर दिए हैं। और नारद जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किए हैं, उन्होंने उनको उत्तर दिए हैं। और प्रश्न क्या है? ये हम सबके ही प्रश्न हैं, हम संसार के ये प्रश्न हैं, हम सब जीवों के यही प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है। हम भी मानव हैं और हमारा परम धर्म क्या है, हमारे कल्याण के लिए ये प्रश्न किए गए हैं। दूसरा प्रश्न किया गया है कि हम किसकी पूजा करें, कोई निश्चित साधन बताएं। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं, देवी जी बैठी हुई हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, साईं बाबा भी बैठे हुए हैं, आजकल शनि महाराज का बड़ा फैशन चल रहा है, शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के देवता बैठे हुए हैं। और यदि हमने देवी जी के पूजन करके और हनुमान जी का जल नहीं चढ़ाया तो हमारे मन में ये लगता है कि हनुमान जी हमसे नाराज ना हो जाए। हमें भले ऑफिस जाने में 5 मिनट शेष रहे हैं, हमें ऑफिस जाना है, मगर वहाँ 10 मंदिर हैं, 10 देवताओं में हम यदि जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो हमें मन में ये लगता है कि हमने यदि इनको जल नहीं चढ़ाया, इनको प्रणाम नहीं किया तो ये कहीं नाराज ना हो जाए। और यदि उन सबको हम पूजन करते हैं तो विलम्ब हो जाता है। तो ये सब हम सबका प्रश्न है कि मानव हम किसकी पूजा करें, कोई एक निश्चित साधन बताएं। ऐसा दूसरा प्रश्न किया है। तो तीसरा प्रश्न किया, सूत जानाति भद्रं ते भगवान सात्वतांपति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य दया। हे सूत जी महाराज, आप ये जानते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेता। फिर उन्होंने देवकी वसुदेव के यहाँ क्यों जन्म लिया और क्या करने के लिए जन्म लिया, आप हमें यह बतलाएं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भगवान ने कितने भगवान के ने जो है अवतार लिए हैं, वह आप हमें बतलाएं। 5वां प्रश्न है, भगवान ने जो अवतार लिए हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, वह आप हमें बतलाएं। और 6वां प्रश्न है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुने पेते धर्मम कहा शरणं गता। जब भगवान अपने धाम को चले गए, अपनी लीला का संवरण करके
तो उस समय धर्म ने किसकी शरण ली, ये हमारा छठा प्रश्न है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुरलीधरे। तो सूत जी महाराज ने यहाँ मंगलाचरण किया पहले भगवान का, और फिर बोले कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथो जजे अहितुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। सबई पुंसाम, हर मनुष्य का परम धर्म यही है कि किसी भी तरह से भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाए, यही उसका परम धर्म है। और वह भक्ति कैसी हो, निष्काम भक्ति हो, क्योंकि साकाम भक्ति यदि रहेगी तो मनुष्य जो है, मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, उस कामना की पूर्ति होती रहेगी। पर यदि निष्काम भक्ति रही तो उसका कल्याण हो जाएगा, भगवान का धाम उसे प्राप्त हो जाएगा अथवा उसकी मुक्ति हो जाएगी। यही मानव का परम धर्म है। भक्ति के आने से ज्ञान वैराग्य आ जाता है। और जो हम धर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पूजन पाठ आदि करते हैं, उसका यदि कोई फल है तो उसका फल यह नहीं है कि अर्थ प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष। और अर्थ यदि हमें प्राप्त भी हो जाए तो अर्थ किस लिए है? भगवान ने यदि धन दिया है तो किस लिए दिया है? केवल धर्म के लिए धन दिया है। भोग विलास उसका फल नहीं है। धन इसलिए भगवान ने नहीं दिया कि हम उससे भोग भोगें। उसका फल यदि है तो धर्म करना है। और भोगों का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है कि हम भोग भोग करके यदि भूख को मिटा लें, भोजन कर करके, तो भूख कभी मिटी है क्या? भोग 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 करके भूख नहीं मिटती। विभिन्न प्रकार के भोग भोगिए आप, तो आपकी कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। भर्तहरि जी एक हुए बहुत अच्छे, विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के राजा, उनके भाई भर्तहरि बहुत बड़े ज्ञानी हुए। और अंत में उनको, जब राजा थे, राज्य शासन किया, अंत में उनको वैराग्य हो गया, तो उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। एक तो लिखी है वैराग्य शतकम, एक लिखी है श्रृंगार शतकम, एक लिखी है उन्होंने नीति शतकम। तो उसमें लिखा है उन्होंने कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। भोग कभी समाप्त नहीं होता, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा अर्थात इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। कालो न याता वयमेव याता, समय समाप्त नहीं होता, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। कालो न याता वयमेव याता। तो भोग यदि हैं तो केवल इसलिए हैं कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। भोजन हम इसलिए करते हैं कि शरीर के चलता रहे, ना कि इसलिए भूख मिटाने के लिए। तो भोग इसलिए हैं कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, केवल जीवन निर्वाह के लिए। और जीवन किस लिए है? तो जीवन इसलिए है कि भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए। आप ये चाहें कि जीवन में हम विभिन्न प्रकार के धर्म करके, विभिन्न प्रकार के कर्म करके और स्वर्ग आदि प्राप्त कर लें, तो ये जीवन का फल नहीं है। जीवन का फल है भगवत तत्व की प्राप्ति। और भगवत की तत्व की प्राप्ति क्या है? भगवत तत्व की प्राप्ति वह है जो प्रहलाद जी को हो गई बाल्यकाल में, कि हम ये मानते तो हैं, हम ये जानते तो हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पर हम इसको मानते नहीं। जिस दिन हम इसको मानने लगे कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो समझ लीजिए भगवत तत्व की प्राप्ति हो गई। और यही जीवन का तत्व है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी।
जीवन का यदि मकसद है, जीवन का यदि उद्देश्य है, जीवन भगवान ने यदि दिया है, मनुष्यता ने भी दिया है, मनुष्य ने तो किस लिए दिया? भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए। और भगवत तत्व क्या है? कि सर्वत्र भगवान को देखना, यही भगवत तत्व है। जैसे प्रहलाद जी को हो गया, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा बेटा तेरा ईश्वर कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने बाल्यकाल की अवस्था में, बाल्य अवस्था में, छोटी अवस्था में भी कहा पिता से कि पिताजी मेरा ईश्वर कहाँ नहीं है? अरे मुझ में भी है, तुम में भी है, खड्ग में अर्थात तलवार में भी है और खम्भे में भी है। जिधर देखो उधर ही मेरा ईश्वर है। मुझ में भी, तुझ में भी, खड्ग में भी, खम्भे में भी। यही भाव यदि हमारा आ जाए, हमारे अंदर आ जाए, तो समझ लीजिए हमें जो है भगवत तत्व की प्राप्ति हो गई। फिर अंत समय में भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान स्वतः हमें याद बना रहेगा। क्योंकि सर्वत्र जब भगवान को हम देखेंगे तो फिर भगवान हर वस्तु में भगवान हमें दिखाई देगा। फिर हमें भगवान को स्मरण नहीं करना पड़ेगा। और जब हर वस्तु में भगवान दिखाई देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यही भगवत तत्व की प्राप्ति है और इसलिए भगवान ने हमें जन्म दिया है। गीता में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, एक ऐसा ज्ञानी मनुष्य पैदा होता है जो वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जो मुझे वासुदेव को सर्वत्र देखता है, ऐसा महान आत्मा, महात्मा दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद ऐसी हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम भगवान वासुदेव को सर्वत्र देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधाई हमारा कुटुंब है और इस कुटुंब के जो स्वामी है वह परब्रह्म परमात्मा है। ये भाव सदा हमारे अंदर बना रहे, समझ ली भगवत तत्व की प्राप्ति हो गई। और यही जीवन का लक्ष्य है, इसलिए भगवान ने जीवन दिया है। ये तो हो गया मानव का धर्म। और हम किसकी पूजा करें? ये हो गया कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है एक, उसका हम ध्यान करें और उसको ही सर्वत्र देखें। यही जो है हम किसकी पूजा करें, ये हो गया। दूसरा, अब भगवान के अवतार कितने हैं? अवतार किसे कहते हैं? तो अवतरिति अवतारा, जो ऊपर से नीचे की ओर उतरे उसे अवतार कहते हैं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो मनुष्यों के भाव के कारण भगवान अवतार लेते हैं। नहीं तो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान केवल भ्रुकुटी को यदि तिरछा कर दें तो सृष्टि का लय हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी कौशल्य जैसी माताएं रहती हैं, कुछ ऐसे भगवान के भक्त रहते हैं जिनको आनंद प्रदान करने के लिए मनु जैसे ऐसे पिता होते हैं जो भगवान की तपस्या करते हैं कई समय तक। तो अंत में भगवान उनको वरदान देते कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तब भगवान जन्म लेते हैं, अन्यथा भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भाव वाले भक्त का परमात्मा पर भी भार है, इसलिए परमात्मा का होता यहाँ अवतार है। तो भाव के कारण भगवान अवतार लेते हैं। मनुष्य कर्मवश अवतार लेता है और भगवान करुणावश अवतार लेते हैं। जब माँ के पेट में दर्द होता है, स्त्री के पेट में जब दर्द होता है तो मानव जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है। और जब भगवान के भक्त के हृदय में जब दर्द होता है, वेदना होती है, कष्ट होता है, तो प्रभु अवतार लेता है। ऐसे हैं भगवान। तो भगवान के जो अवतार हैं वो 24 हैं प्रमुख। उसमें सनक सनंदन सनातन कुमार पहला अवतार है। दूसरा 12 अवतार है, 12 अर्थात शुकर अवतार। और तीसरा नारद अवतार है। नारद जी को सब आप जानते ही हैं, नारद जी का अवतार है। नरनारायण अवतार है जो बद्रिकाश्रम में सदा भगवान का ध्यान और भगवान का भजन करते रहते हैं और मनुष्यों को यह बोध कराते हैं कि हर मनुष्य को तपस्या करना चाहिए। तपस्या के बल से ही मनुष्य को जो है जीवन धन्य होता है, कल्याण होता है। और इस भारतवर्ष में नरनारायण ही यहाँ के इष्ट हैं, प्रमुख देवता हैं। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं और हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, इस भारतवर्ष के जो देवता हैं, ईश्वर हैं, वह नारायण है। बद्रिकाश्रम में सदा निवास करते हैं। कपिल अवतार है भगवान का। कपिल ने जो है सांख्य शास्त्र की रचना की है। और सांख्य शास्त्र किसे कहते हैं? तो सम्यक प्रकारेण ज्ञानमिति सांख्य शास्त्र, जिसमें भली भांति का ज्ञान हो, जिसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ हो, जिसमें सार रूप में ज्ञान हो, वह सांख्य शास्त्र है। ऐसे सांख्य शास्त्र का जो है
रचना की है जिन्होंने, वह है कपिल जी महाराज का अवतार। दत्तात्रेय जी एक अवतार है, वह अनुसुईया के वर मांगने पर अत्रि अनुसुईया ने जब ऋषि वृक्ष पर्वत पर जाकर के 100 वर्षों तक ओम का ध्यान किया और भगवान की प्रार्थना की, तो उससे जो है दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ है। ऐसे 24 अवतारों में एक दत्तात्रेय अवतार है। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी के विशेष पूजन का विधान है। उसके बाद यज्ञनारायण भगवान का अवतार है। रुचि प्रजापति एवं उनकी जो पत्नी थी आकुति, उनके गर्भ से भगवान यज्ञनारायण का जन्म हुआ है और यहाँ भी हम यज्ञनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उनकी दक्षिणा नाम की पत्नी है। जब तक हम यज्ञ में दक्षिणा को नहीं अर्पण करते तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय। इस तरह से यज्ञ एक अवतार है भगवान का, ऋषभदेव एक अवतार है भगवान का। और ऋषभदेव जी के ही बाद जो है, ऋषभ अवतार के बाद ही जैनियों का जो धर्म यहाँ से प्रारंभ हुआ है वह ऋषभदेव जी के यहाँ से हुआ। उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं। जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं और उन्होंने अवधूत वृत्ति ग्रहण करके नंग धड़ंग दिगंबर वेश धारण करके जंगल में निकल गए थे। तब से जो है जैनी लोग दिगंबर वेश धारण करके विचरण करते हैं। ऋषभदेव जी के जो है अनुयायी, उनके ऋषभ जी के धर्म को मानने वाले जैन लोग हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति ऋषभदेव जी के यहाँ से हुई है, ऋषभ जी के अवतार के बाद हुई है। ऐसा ऋषभ एक अवतार, ऋषभ अर्थात होता है श्रेष्ठ, तो ऋषभ भगवान का एक अवतार हुआ है। उसके बाद पृथु अवतार है। पृथु राजा एक ऐसे राजा हुए हैं इस वसुंधरा पे। इस पृथ्वी का नाम पहले वसुंधरा था, पर पृथु राजा के होने से इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। इन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया है। ऊबड़ खाबड़ थी, इसको समतल किया, इसको उपजाऊ बनाया और इसमें गांव बनवाए, गांव बसाए, कस्बे बसाए, जगह जगह छोटे छोटे गांव बसाए। तो इस तरह से पृथ्वी को उन्होंने उपजाऊ बनाई, समतल बनाई। तो ऐसे पृथु भगवान का एक अवतार है। मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार में भगवान ने जब पृथ्वी चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी पृथ्वी डूब रही थी, प्रलय काल आ गया था, तो भगवान ने मछली का अवतार लेकर के और समुद्र के अंदर सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञानोपदेश कराया है और अपने सींग में बाघ की नांग से की रस्सी बना करके और एक नाव को बांध करके भगवान जब तक प्रलय रहा तब तक उस समुद्र में विचरण करते रहे और सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान प्रदान करते रहे। ऐसा मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया है। कच्छप अर्थात होता है कछुआ, और कछुआ का अवतार भगवान ने धारण किया है। जब समुद्र मंथन होने लगा तो समुद्र में मलयाचल पर्वत जो था, मंदराचल पर्वत, उसको मथनी बनाया गया, जिससे आप मही दही जो मथती हैं, तो ये मथनी बनाया गया किसको? मंदराचल पर्वत को। तो जब वह समुद्र का मंथन होने लगा तो मंदराचल नीचे डूबने लगा, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उसमें नीचे लग गए। उस समय जब थोड़ी बहुत रगड़ हुई मंदराचल पर्वत से, तो भगवान को थोड़ी खुजाल जो है पीठ की थोड़ी शांत हुई भगवान की, क्योंकि भगवान सदा सोते रहते हैं ना, तो जब सोते रहते हैं, अब हम ज्यादा सोएंगे तो हमारी खुजाल चलने लगेगी, तो भगवान तो सदा सोते ही रहते हैं, तो उनको भी खुजाल चलने लगी थी, उनकी पीठ भी खुजाने लगी थी। भगवान ने कच्छप कछुआ का जन्म लेकर के और उस समय भगवान उसके मंदराचल के नीचे लग गए, तो उस समय उनकी थोड़ी खुजाल कम हो गई। इस तरह से भगवान ने कछुआ अवतार लिया है। और फिर धनवंतरी अवतार लिया है भगवान ने। धनवंतरी अवतार लेकर के भगवान समुद्र जब मंथन हुआ तो अमृत का कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए। उसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। सुंदर नारी का अवतार लेकर के भगवान ने देवतियों को मोहित कर दिया, असुरों को मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस तरह भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने प्रहलाद को आनंद प्रदान किया और हिरण्यकश्यप का वध करके धर्म की स्थापना की है। वामन अवतार लेकर के भगवान ने, वामन अर्थात होता है ब्राह्मण, वामन अर्थात होता है छोटा, ऐसा अवतार लेकर के भगवान ने राजा बलि से 3 पग में सारा राज्य ले लिया और राजा बलि को स्वतंत्र लोक का राजा बना दिया और देवताओं को फिर से राज्य इंद्रासन स्वर्ग प्रदान करा दिया।
इस तरह से भगवान ने वामन अवतार लिया है, परशुराम अवतार लिया भगवान ने, और 21